स्वागत है आप सबका चैंपियंस कोर्ट में। चाणक्य, जिनका नाम इतिहास में उनकी बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और नीति शास्त्र के लिए अमर है, ने अपने जीवन में ऐसे सिद्धांत दिए जो आज भी हमें जीने की राह दिखाते हैं। उनकी नीतियों और विचारों में न केवल तत्कालीन समय की सच्चाई झलकती है, बल्कि वे आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं। चाणक्य ने सिखाया कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी पूंजी उसका ज्ञान और उसकी शिक्षा है। उन्होंने शिक्षा को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना। उनके अनुसार भौतिक वस्तुएं नष्ट हो सकती हैं, लेकिन ज्ञान एक ऐसी दौलत है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा और अनुभव से मिली बुद्धि का सही उपयोग ही मनुष्य को महान बनाता है। चाणक्य ने धैर्य और आत्मसंयम को जीवन के दो प्रमुख स्तंभ माना। उनके अनुसार कोई भी बड़ा लक्ष्य पाने के लिए धैर्य और आत्मसंयम का होना जरूरी है। यदि आप गुस्से में निर्णय लेते हैं तो वह निर्णय आपकी हार का कारण बन सकता है। इसी तरह उन्होंने यह भी सिखाया कि जो व्यक्ति अपने शब्दों और व्यवहार में संयम रखता है, वह हमेशा दूसरों के दिल में सम्मान का स्थान बनाता है। उन्होंने यह भी कहा कि दुश्मन से निपटने के लिए उसकी कमजोरियों को समझना जरूरी है। एक अच्छे नेता या व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि उसकी ताकत और कमजोरी क्या है। इसके अलावा उन्होंने मित्रता और दुश्मनी के बीच की रेखा को पहचानने का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि एक सच्चा मित्र जीवन को खुशहाल बना सकता है, लेकिन एक गलत मित्र आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है। धन और संपत्ति के विषय में चाणक्य ने कहा कि यह केवल साधन है, जीवन का उद्देश्य नहीं। उनके अनुसार धन का अर्जन करना जितना आवश्यक है, उससे कहीं अधिक आवश्यक यह है कि उसका सही उपयोग हो। धन का प्रयोग दूसरों की मदद और समाज की उन्नति के लिए होना चाहिए। चाणक्य ने यह भी सिखाया कि व्यक्ति को अपनी योजनाओं और विचारों को सभी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपके सबसे करीबी लोग भी कभी-कभी आपके खिलाफ जा सकते हैं, इसलिए अपने राज्यों को हमेशा सीमित और सुरक्षित रखें। चाणक्य की नीतियों में कर्म और परिणाम का सिद्धांत प्रमुख था। उन्होंने कहा कि यदि आप अपने कर्मों पर ध्यान देंगे तो सफलता आपके पास अवश्य आएगी। उनके अनुसार सफलता पाने के लिए अनुशासन और दृढ़ निश्चय का होना अनिवार्य है। उन्होंने यह भी सिखाया कि समय का प्रबंधन जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है, वही सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। समय की बर्बादी को उन्होंने सबसे बड़ा अपराध माना। उनका एक अन्य महत्वपूर्ण सबक यह था कि जीवन में हर परिस्थिति में अनुकूल रहना सीखें। परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, यदि व्यक्ति अपने दिमाग और हृदय को स्थिर रखे तो वह किसी भी संकट का सामना कर सकता है। चाणक्य की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में अनुशासन, धैर्य, विवेक, समय प्रबंधन और आत्मनियंत्रण के बिना सफलता संभव नहीं। उनका दर्शन हमें यह भी सिखाता है कि हमें हमेशा सीखने और आगे बढ़ने की प्रक्रिया में लगे रहना चाहिए। उनके विचारों में जीवन की हर समस्या का समाधान छिपा है। उनका जीवन और शिक्षाएं न केवल उनके समय में बल्कि हर युग में प्रासंगिक रहेंगी। चाणक्य ने नेतृत्व के गुणों पर भी बहुत गहराई से प्रकाश डाला। उनके अनुसार एक सच्चा नेता वह है जो अपनी प्रजा या अपने अनुयायियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। उन्होंने सिखाया कि एक नेता को सबसे पहले अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को नहीं संभाल सकता, वह दूसरों का नेतृत्व नहीं कर सकता। चाणक्य का मानना था कि नेतृत्व केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, विनम्रता और सही निर्णय लेने की क्षमता से होता है। उन्होंने यह भी कहा कि एक नेता को हमेशा न्यायप्रिय और ईमानदार होना चाहिए। अन्याय और भेदभाव से नेता का पतन निश्चित है। राजनीति और कूटनीति पर उनके विचार आज भी प्रेरणा देते हैं। उन्होंने यह सिखाया कि राजनीति में सफल होने के लिए दूरदर्शिता और रणनीति का होना अनिवार्य है। किसी भी निर्णय को लेने से पहले उसके परिणामों का आकलन करना चाहिए। उनके अनुसार एक कुशल राजनेता वही है जो अपने शत्रु की चाल को समझकर उसे मात दे सके। उन्होंने यह भी सिखाया कि संघर्ष से डरना नहीं चाहिए। संघर्ष जीवन का हिस्सा है और जो व्यक्ति इसे सहर्ष स्वीकार करता है, वही जीवन में आगे बढ़ सकता है। उन्होंने जीवन की चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखने का सुझाव दिया। परिवार और समाज के प्रति भी चाणक्य की शिक्षाएं बेहद मूल्यवान थीं। उन्होंने कहा कि परिवार और समाज के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने सिखाया कि माता पिता का सम्मान और उनकी सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। इसके साथ ही
उन्होंने यह भी कहा कि समाज में सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। चाणक्य ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि मित्रता और रिश्तों को निभाने में सतर्कता बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते में अति न करें, क्योंकि यह न केवल संबंधों को कमजोर करता है बल्कि आपके आत्मसम्मान को भी प्रभावित कर सकता है। उनका एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत था कि हर व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन को बिना उद्देश्य के जीना व्यर्थ है। उनके अनुसार एक व्यक्ति को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित और दृढ़ रहना चाहिए। उन्होंने यह भी सिखाया कि कठिनाइयों और विफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि असफलता जीवन का हिस्सा है और यह हमें हमारे अनुभवों से सीखने का मौका देती है। चाणक्य ने हमेशा कर्म पर जोर दिया और सिखाया कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने कार्यों को पूरे मन से करते हैं। उनकी नीतियां हमें यह भी सिखाती हैं कि हमें हमेशा अपने आसपास के लोगों को समझने और उनके साथ व्यवहार करने में सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी स्थिति में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए। चाणक्य की शिक्षाएं केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उन्होंने समाज और राष्ट्र के उत्थान पर भी बल दिया। उनका मानना था कि एक मजबूत राष्ट्र वही है जहां के नागरिक शिक्षित, अनुशासित और न्यायप्रिय हों। चाणक्य का जीवन और उनकी नीतियां हमें यह सिखाती हैं कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए बुद्धिमत्ता, दृढ़ संकल्प, धैर्य और सही दिशा में किए गए प्रयास अनिवार्य हैं। उनके सिद्धांत न केवल मार्गदर्शन करते हैं बल्कि जीवन में आत्मविश्वास और प्रेरणा का संचार भी करते हैं। चाणक्य ने समाज में नैतिकता और मूल्यों को बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया। उनके अनुसार यदि समाज में नैतिकता कमजोर हो जाती है तो वह समाज धीरे धीरे अपने पतन की ओर बढ़ने लगता है। उन्होंने यह सिखाया कि व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में न्याय, ईमानदारी और सत्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। उनका मानना था कि धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्म और व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सच्चा धर्म वही है जो व्यक्ति को नैतिकता और कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करे। चाणक्य ने समाज के हर वर्ग के लिए यह संदेश दिया कि सभी को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे वह राजा हो, व्यापारी हो, किसान हो या कोई अन्य व्यक्ति। चाणक्य की नीतियों में यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि शत्रुता और मित्रता को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने यह सिखाया कि शत्रु को हमेशा कम आंकने की गलती नहीं करनी चाहिए। शत्रु कितना भी कमजोर क्यों न लगे, उसकी योजनाओं और चालों से सतर्क रहना चाहिए। इसी तरह सच्चे मित्रों का महत्व समझना और उनके प्रति ईमानदार रहना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं और लालच पर नियंत्रण रखना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि लालच मनुष्य को न केवल गलत रास्ते पर ले जाता है बल्कि उसके जीवन में कई परेशानियां भी पैदा करता है। चाणक्य ने आत्मसंयम को मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण बताया। उनके विचारों में यह भी निहित है कि व्यक्ति को कठिन समय में धैर्य बनाए रखना चाहिए। कठिनाइयां और समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इनसे घबराकर हार मान लेना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि विपत्तियां हमें सिखाती हैं कि हम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानें और उसका सही उपयोग करें। चाणक्य ने समाज में शिक्षा का प्रसार करने पर बहुत बल दिया। उनका मानना था कि एक शिक्षित समाज ही प्रगति कर सकता है। उन्होंने शिक्षा को न केवल व्यक्तिगत विकास का साधन बताया बल्कि इसे सामाजिक और राष्ट्रीय विकास का आधार भी माना। उनके अनुसार जो समाज शिक्षा में पीछे रहता है वह कभी भी अपनी पूर्ण क्षमता को नहीं पहचान सकता। उन्होंने यह भी सिखाया कि दूसरों से सीखना जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, लेकिन यदि वह दूसरों के अनुभवों और ज्ञान से सीखता है तो वह अपने जीवन में सफलता और संतोष पा सकता है। चाणक्य ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के लिए काम करता है वही सच्चे अर्थों में महान कहलाता है। उन्होंने यह सिखाया कि दूसरों की सहायता करना और समाज की सेवा करना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। चाणक्य ने यह भी कहा कि हर व्यक्ति को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। उन्होंने यह सिखाया कि जो व्यक्ति केवल अधिकारों की मांग करता है लेकिन कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वह समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। उनकी नीतियां हमें यह भी सिखाती हैं कि हमें अपने जीवन में दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अल्पकालिक सुख और लाभ के पीछे भागने से व्यक्ति अपने बड़े लक्ष्यों को भूल जाता है।
इसके बजाय हमें अपने जीवन में अनुशासन और समर्पण के साथ अपने दीर्घकालिक उद्देश्यों की ओर बढ़ना चाहिए। चाणक्य के जीवन के इन गहरे और बहुआयामी सबक हमें यह सिखाते हैं कि सफलता का मार्ग केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। यह आत्मसंयम, विवेक, कर्तव्य और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी को समझने और निभाने में निहित है। उनकी नीतियां आज भी हमें सिखाती हैं कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने नैतिक मूल्यों, अनुशासन और धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चाणक्य ने अपने जीवन और शिक्षाओं में इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य को हर स्थिति में अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल भावनाओं के आधार पर लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। उनके अनुसार किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए शांत चित्त और तर्कशील सोच की आवश्यकता होती है। उन्होंने यह सिखाया कि संकट के समय घबराने के बजाय उसका सामना करने के लिए रणनीति बनानी चाहिए। चाणक्य ने जीवन में योजनाबद्ध तरीके से काम करने को प्राथमिकता दी। उनके अनुसार बिना योजना के किया गया कोई भी कार्य असफलता की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा कि हर कार्य से पहले उसके सभी पहलुओं का गहराई से अध्ययन करना चाहिए और उसके परिणामों का पूर्वानुमान लगाना चाहिए। चाणक्य की नीतियों में परिश्रम का महत्व बार बार सामने आता है। उनका मानना था कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने यह सिखाया कि कोई भी लक्ष्य, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, केवल परिश्रम और दृढ़ संकल्प से ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, यह व्यक्ति को उसके लक्ष्य के करीब जरूर ले जाती है। चाणक्य ने यह भी सिखाया कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। उन्होंने कहा कि आलसी व्यक्ति न तो अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सकता है और न ही समाज के लिए उपयोगी बन सकता है। उनके अनुसार समय का सदुपयोग ही व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य को अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि नकारात्मक विचार और भावनाएं व्यक्ति को कमजोर बनाती हैं। अनुसार मन को शांत और सकारात्मक बनाए रखने से व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। चाणक्य ने नेतृत्व के महत्व को समझाते हुए कहा कि एक सच्चे नेता को हमेशा अपने अनुयायियों की भलाई का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि एक अच्छा नेता वही होता है जो न केवल अपने शब्दों से बल्कि अपने कर्मों से भी दूसरों को प्रेरित करे। उन्होंने यह भी कहा कि नेतृत्व के लिए केवल शक्ति या अधिकार पर्याप्त नहीं है। एक सच्चा नेता वह है जो अपने अनुयायियों की समस्याओं को समझे और उनके समाधान के लिए प्रयास करे। उनके अनुसार नेतृत्व का असली अर्थ दूसरों की सेवा करना और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देना है। चाणक्य ने यह भी सिखाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जीवन के हर पहलू, चाहे वह व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो या आर्थिक, सभी में संतुलन होना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, चाहे वह प्रेम हो, क्रोध हो या महत्वाकांक्षा। उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्ति को अपनी भावनाओं और व्यवहार में मितव्ययिता बरतनी चाहिए। उनके अनुसार जो व्यक्ति अपनी जरूरतों और इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है, वही सच्चे अर्थों में सुखी और संतुष्ट जीवन जी सकता है। चाणक्य ने धन के महत्व को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि धन केवल साधन है, न कि जीवन का अंतिम उद्देश्य। उन्होंने सिखाया कि धन का उपयोग समाज और दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए। उनके अनुसार जो व्यक्ति केवल अपने लिए धन संग्रह करता है, वह न तो समाज में सम्मान प्राप्त करता है और न ही सच्चा सुख पा सकता है। उनका यह भी मानना था कि मनुष्य को अपनी कमजोरियों और गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि अपनी गलतियों से सीखना और उन्हें सुधारना ही सच्चा ज्ञान है। उनके अनुसार जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है और उन पर काम करता है, वह जीवन में सफल होता है। चाणक्य की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों और धन दौलत तक सीमित नहीं है। यह एक संतुलित, नैतिक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में निहित है। उनकी नीतियां हमें सिखाती हैं कि जीवन में कठिनाइयों और असफलताओं से घबराने के बजाय उन्हें आत्मनिर्भरता, विवेक और धैर्य के साथ स्वीकार करना चाहिए। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें जीवन में प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं।